Hi, today we are going to learn career sense multiple access and career sense multiple access with collision detection. तो इन शेयर्ड मीडियम अगर इन केस आपका ये इस तरीके से स्टेशंस हैं या नोड्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं और ये किसी मीडियम को शेयर करते हैं, तो CSMA में क्या है कि सेंस बिफोर ट्रांसमिट, मतलब अगर ए डेटा जो है ट्रांसमिट करना चाहता है तो पहले वो मीडियम को सेंस करेगा कि ये बिजी है या फ्री है। अगर बिजी है तो वो उसको ट्रांसमिट नहीं करेगा, अगर फ्री है तो वो ट्रांसमिट कर देगा। दैट इज ऑल्सो नोन एज लिसन बिफोर टॉक, मतलब पहले सुनो कि क्या कंडीशन है देन आप बात करो। तो स्टेशन आर कनेक्टेड टू शेयर्ड चैनल। तो करियर सेंस CSMA में क्या होना है कि आप मीडियम को सेंस करो वेयर इट इज आइडल और बिजी देन ट्रांसमिट। देयर इज टू वैरायटी ऑफ CSMA। तो CSMA में जो है टू मेथड यूज किए जा सकते हैं, एक नॉन परसिस्टेंस, सेकेंड परसिस्टेंस। तो नॉन परसिस्टेंस मेथड कैसे वर्क करता है कि पहले आप सेंस करो करियर को एंड चेक द कंडीशन वेयर इट इज बिजी और नॉट। अगर बिजी है तो वेट फॉर सम टाइम एंड सेंस अगेन। तो वेट कितने टाइम करोगे, ये रैंडम कोई टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन सेंस द मीडियम अगेन। इफ बिजी, चेक बिजी कंडीशन वेयर इट इज बिजी और नॉट। इफ इट इज नॉट बिजी देन सेंड पैकेट। और अगर बिजी है तो फिर से आप किसी रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेंगे। परसिस्टेंस मेथड में CSMA अगर परसिस्टेंस मेथड से इंप्लीमेंटेड है तो वो क्या करेगा कि सेंस करेगा, अगर बिजी है तो कंटिन्यू वो उसको सेंस करता जाएगा और तब तक सेंस करेगा जब तक उसको वो आइडल नहीं मिल जाता, मीडियम जो है फ्री नहीं मिल जाती। और जैसे ही वो बिजी नहीं मिलेगी तो सेंड पैकेट विथ प्रोबेबिलिटी। यहाँ परसिस्टेंस जो है दो मेथड है, वन परसिस्टेंस एंड P परसिस्टेंस। तो वन परसिस्टेंस एंड P परसिस्टेंस क्या कहते हैं कि वन परसिस्टेंस कह रहा है कि इफ मीडियम इज आइडल देन ट्रांसमिट, मतलब अगर मीडियम फ्री है तो ट्रांसमिट कर देंगे। अगर आइडल नहीं है, इट्स मीन बिजी है, तो कंटिन्यू टू लिसन अंटिल चैनल इज सेंस आइडल। सो इन परसिस्टेंस मेथड ट्रांसमिट विथ प्रोबेबिलिटी P, मतलब इफ एस स्टेशन सेंड इट्स फ्रेम and wait for 1 minus P probability for beginning of the next time slot and check the medium is clear or not. So this is CSMA. तो CSMA CD, तो ये एल्गोरिथम क्या है कि जो CSMA एल्गोरिथम था उसमें आप कोलिजन की प्रॉपर्टी, कोलिजन डिटेक्शन की प्रॉपर्टी ऐड करता है। तो CSMA CD में कोलिजन डिटेक्ट कैसे होता है, इन केस किसी टाइम T1 पे A जो है एक बिट ट्रांसमिट करता है, किसके लिए, D के लिए। और जब ये ट्रांसमिट करता है तो देखता है कि मीडियम आइडल है, बट बिफोर रीचिंग C को भी लगता है कि मीडियम आइडल है, वो भी ट्रांसमिट करता है। तो जब ट्रांसमिट करेगा तो कहीं कोलिजन अकर करेगा, तो ये कोलिजन इसको फिर से कोलिजन इसको पता होने में, जैसे ही इसको कोलिजन किसी टाइम पे पता हुआ तो इसने जो है ट्रांसमिशन अबॉर्ट कर दिया कि ये ट्रांसमिशन नहीं करेगा। और ये सारे स्टेशन को पता चल जाता है कि कोलिजन अगर कर गया है तो हम ट्रांसमिशन नहीं करेंगे। तो जब ये फ्री रहेगा तभी हम ट्रांसमिशन परफॉर्म करेंगे। अब ये कोलिजन डिटेक्ट कैसे होता है और इसका वर्क कैसे है, तो ये मैंने फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट किया है जिसमें K नंबर ऑफ अटेम्प्ट है। तो स्टार्ट किया एल्गोरिथम, मतलब पहले स्टार्टिंग कोई अटेम्प्ट नहीं किया था, 0। फिर अप्लाई वन परसिस्टेंस मेथड। तो CSMA का चाहे नॉन परसिस्टेंस आप अप्लाई कर लो, चाहे परसिस्टेंस में वन परसिस्टेंस और P परसिस्टेंस, किसी एक मेथड से हम ट्रांसमिशन स्टार्ट करेंगे। तो ईच बिट ट्रांसमिशन करेंगे, इन केस ट्रांसमिशन डन, ठीक है, और कोलिजन डिटेक्ट नहीं हुआ है तो ट्रांसमिट एंड फिर अगेन नेक्स्ट बिट ट्रांसमिशन करेंगे।
अगर इनकेस ट्रांसमिशन जो है आपने ट्रांसमिशन परफॉर्म किया और यहाँ पे कहीं कोलिजन अकर किया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, चेक किया कि कोलिजन तो नहीं है, पहले से ही इसे कोई मैसेज तो नहीं मिला। जैसे बी अगर ट्रांसमिट करना चाहे आफ्टर दिस कोलिजन तो इसको डिटेक्ट होगा कि नहीं कोलिजन पहले ही हो रखा है तो ट्रांसमिट ना करो। तो इनकेस ट्रांसमिशन डन और फिर आफ्टर दैट कोलिजन डिटेक्टेड, तो अगर कोलिजन डिटेक्ट नहीं हुआ है तो सक्सेसफुल ट्रांसमिशन। आफ्टर ईच बिट, देखो हम ईच बिट को ट्रांसमिट कर रहे हैं, देन कंप्लीट फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। अब अगर कोलिजन डिटेक्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, एक जैमिंग सिग्नल जनरेट करेंगे। तो ये जैमिंग सिग्नल जैसे यहाँ डिटेक्ट हुआ था तो एक जैमिंग सिग्नल जनरेट करेंगे जो सारे ये स्टेशन को सेंड कर देगा कि कोलिजन डिटेक्ट हुआ है। फिर वहाँ ट्रांसमिशन रुक जाएगा। फिर हम के की वैल्यू, अटेम्प्ट की वैल्यू 1 इंक्रीज करते हैं और चेक करते हैं कि वो के की वैल्यू इज ग्रेटर देन के मैक्स है कि नहीं। नॉर्मली के मैक्स की वैल्यू हम 15 रखते हैं, तो अगर वो उससे ज़्यादा है तो अबॉर्ट कर देंगे, अटेम्प्ट भी अबॉर्ट कर देंगे। बट अगर ये फर्स्ट टाइम है तो अब के की वैल्यू क्या हो गई 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स, नो। तो हम एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम एक जनरेट करेंगे, आर की वैल्यू जनरेट करेंगे और वेट कब तक करेंगे, बैक ऑफ टाइम में। टीबी क्या है, बैक ऑफ टाइम, विच इज इक्विवेलेंट टू रैंडम वैल्यूज इनटू टीपी। टीपी क्या है, प्रोपोगेशन टाइम। तो प्रोपोगेशन टाइम क्या होता है कि जैसे यहां से ए जो है डी को सेंड करना चाहता है, तो ए से डी तक जब तक कोई बिट ट्रांसमिट नहीं होगी तब तक उसे हम सक्सेसफुल नहीं एज्यूम करेंगे, और जब तक ये पूरे ड्यूरेशन में ट्रांसमिट हो जाएगी तो आपका सक्सेसफुल होगा। इन केस अगर यहाँ ट्रांसमिशन से पहले किसी और ने भी बिट ट्रांसमिट स्टार्ट कर दिया तो वो कोलिजन हो जाएगा। इट्स मीन वल्नरेबल टाइम फॉर द CSMA इज प्रोपोगेशन टाइम। तो मतलब प्रोपोगेशन टाइम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर हुआ कोई और भी ट्रांसमिशन स्टार्ट किया तो कोलिजन अकर करेगा। तो यहाँ पे प्रोपोगेशन टाइम वेट करेगा उस टाइम के लिए एंड देन अगेन अप्लाई फॉर परसिस्टेंस मेथड। तो इस तरीके से आपका कोलिजन डिटेक्शन मेथड वर्क करता है। थैंक यू।